हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द विजन में फ्रेंड्स स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स हम कर रहे थे किरण 10,500 वाली बुक को, जिसमें चैप्टर चल रहा था आपका परसेंटेज, और उसमें आज टाप नंबर 7 है, जिसमें क्वेश्चन टोटल दे रखे हैं। टाप 7 में 28 क्वेश्चन है, लेकिन आज हम करेंगे 1 से लेके 14 तक क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका जो टाप 7 का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखिए। फ्रेंड्स आपको पहले लैंग्वेज पढ़िए, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो आपके क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है, एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां ने भाग लिया। यानी आप देखेंगे कि आपकी जो परीक्षा में बॉयज़ कितने हैं, आप बोलेंगे 1100, और गर्ल्स कितनी हैं, आप बोलेंगे गर्ल्स हैं आपके 900, यानी 900 लड़कियों ने भाग लिया। फिर आपसे बोला गया है, उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए यानी कि यहाँ पे लिखता हूँ पास वाले, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं फेल वाले। ऐसे में यहाँ पे लिख दूंगा पास वाली लड़कियाँ, यहाँ पे लिख दूंगा मैं फेल वाली लड़कियाँ। तो देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा था, 50% लड़के, देखो 50% लड़के पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, आप बोलेंगे फेल भी तो 50% हुए होंगे, क्योंकि 100% बच्चे होते हैं। फिर आपसे पूछा गया है, फिर क्वेश्चन में दिया गया है और 40% लड़कियाँ पास हुई, यानी 40% लड़कियाँ पास हुई है, तो 60% तो लड़कियाँ फेल हुई होंगी, आप बोलेंगे बिल्कुल सही। तो आपसे टोटल फ्रेंड्स आपको अगर फेल का ही परसेंटेज पूछा है, तो आप पास वाले बच्चों को मत निकालिए, फेल वाले को निकालिए। फ्रेंड्स आप देखेंगे 1100 का 50% कितना होगा, यानी 1100 का हाफ कर दो कितना होगा 550, यानी कि 550 बॉयज़ ये वाले हो गए फेल। और 60% लेंगे, 900 का 60% कितना होगा 540, 9 चिंग चौगुन यानी 540 होगा, ये होंगी गर्ल्स। कौन सी वाली है, फेल वाली। तो आप टोटल देखेंगे 550 और 540 कितना हो गया 1090, कितना हो गया 1090 हो गया। तो फ्रेंड्स 1090 बच्चे फेल हुए हैं, कितने में से, 2000 में से। तो 100 में से कितने, यही आपसे परसेंटेज पूछा था। तो देखिए फ्रेंड्स 2-3 जीरो से कट जाएंगे आपकी 3 जीरो, तो आपका आंसर आएगा डेसिमल में आ रहा है आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 54.5%। तो फ्रेंड्स आपके जो बच्चे जो फेल हुए हैं वो कितने परसेंट फेल हुए हैं, 54.5% बच्चे आपके फेल हुए हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक कक्षा की परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 हैं और लड़कों के 71 हैं। यानी कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के कितने दे रखे हैं, गर्ल्स के औसत प्राप्तांक दे रखे हैं 73, और बॉयज़ के कितने दे रखे हैं, बॉयज़ के दे रखे हैं आपको 71, यानी कि 71। फिर आपको क्या दे रखा है, फिर आपको पूरी कक्षा के दे रखे हैं 71.8, यानी कि ओवरऑल, इसमें लगता है एलिगेशन मेथड, नहीं ओवरऑल कितने दे रखे हैं 71.8। तो आप देखेंगे यहाँ से आ जाएगा क्लास के बच्चों का वो आएगा, रेशियो आ जाएगा। तो रेशियो आ जाएगा, तो फ्रेंड्स आप देखिए जो बड़ी वाली होती है उसमें से छोटी वाली घटा देते हैं। तो देखो 71.8 बढ़ा है 71 से, 71.8 में से 71 जाए तो कितना हो जाएगा 0.8, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। आप फ्रेंड्स 73 में से बड़ी वाली में से छोटी वाली उठाइए, 73 में से 71.8 गया तो कितना हो जाएगा 1.2। तो इसका रेशियो ले लो फ्रेंड्स, पॉइंट से क्या कट जाएगा, पॉइंट कट जाएगा, ये 8 बच जाएगा। तो रेशियो लेंगे यहाँ से 4 से 2 बार कटेगा, 4 से कितनी बार कटेगा 3 बार। तो आप देखेंगे क्लास के अंदर अगर 2 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं, 3 हैं। अगर 2 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं, 3 हैं। तो आपसे पूछा गया उस कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है। तो लड़कियां कितनी है फ्रेंड्स, 2 लड़कियां हैं पूरी कक्षा में कितने बच्चे हो गए टोटल, 2 तो लड़कियां हैं और 3 लड़कियां, यानी 5 बच्चे हो गए। तो 5 बच्चों में से लड़कियां कितनी हैं, 2। तो यही आपसे पूछा परसेंटेज में। तो मल्टीप्लाई 100%, 5 से सिंप्लाई करेंगे 20, और 20 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 40% क्लास के अंदर क्या है, लड़कियां हैं। फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोला है, एक परीक्षा में
जिसमें पूर्णांक 500 थे, यानी कि जो एक परीक्षा हो रही थी उसमें पूर्णांक 500 का था, यानी 500 में से नंबर मिलने थे। तो फ्रेंड्स आपको दे रखा है ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए और बी का रेशियो लिखूंगा मैं यहाँ पे, यानी कि आपसे बोला है ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले, यानी 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप बोलेंगे 1/10। अब बोला है बी की अपेक्षा अगर बी को 10 मिले होंगे तो ए को 1 कम मिला होगा, 10% कम मिला है, तो ए को कितना मिला होगा, आप बोलेंगे 9 मिला होगा। इतनी बात आगे समझ में। फिर आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अंक मिले उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले, यानी कि जो बी को सी की अपेक्षा, यानी कि बी है ना, और जो सी की अपेक्षा कितने अंक मिले, 25% अधिक। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। अगर सी को 4 मिले होंगे तो बी को कितने मिले होंगे फ्रेंड, बी को मिले होंगे 5। फिर आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है आपसे सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिले, यानी कि जो सी है ना डी की अपेक्षा 20% कम मिलेगी। 20% की फ्रैक्शन क्या होगी फ्रेंड, 1/5। डी की अपेक्षा अगर डी को 5 मिले होंगे तो सी को कितने मिले होंगे, 1 कम। 20% क्या बोला है, 20% कम बोला है, तो 1 कम कर दो, यानी कि इसको कितने मिले होंगे, 4 मिले होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें किसका रेशियो निकालना है, लास्ट में ए को 360 मिले हैं तो डी को पूछा है। अगर हमें ना पहले वाले और लास्ट वाले का रिलेशन पूछा तो ये वाला मेथड काम करता है। देखिए फ्रेंड्स, बी से तो बी कट जाएगा, सी से क्या कट जाएगा, सी कट जाएगा। तो अब देखेंगे सी से सी कट गया, बी से डी से बी कट गया। तो अब देखेंगे यहाँ से ए से डी का रेशियो क्या आएगा, ए से डी का रेशियो आ रहा है 9:10, यानी ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, यानी ए को कितने मिले हैं 9, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मिले हैं 360 मिले हैं, यानी ये कितने गुना है, 9 चौक 36, 40 गुना है। तो फ्रेंड्स इसको भी 40 गुना कर दीजिए आप। अगर मैं इसको 40 गुना करूँगा तो डी को कितने मिले होंगे, 400, डी को अंक मिले होंगे 400। तो आपसे पूछा है डी को पूर्णांक में कितने % अंक मिले। तो फ्रेंड्स ये बताइए डी को मिल कितने रहे हैं, 400 अंक मिल रहे हैं डी को, और टोटल एग्जाम कितने नंबर का था, एग्जाम था फ्रेंड्स 500 नंबर का। तो 500 में से 400 नंबर आए हैं, तो कितने परसेंटेज बनी है, मल्टीप्लाई 100%। तो देखो ना 2 जीरो से वाली 2 जीरो कट जाएंगी, 5 से 400 काटेंगे, 5 8 40, 5 0 0, यानी कि 80% डी को अंक मिला होगा। तो फ्रेंड्स आपका ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है। अगर आपको पहले वाले और आखिरी वाली का रिलेशन पूछा है तो अब ये वाला मेथड लगाइए, बहुत ही आसान है, सिंगल लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा आपका। चलते फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आएगा आपका वेन डायग्राम से। तो फ्रेंड्स वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि वेन डायग्राम होता क्या है। देखिए फ्रेंड, आपसे बोला है एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हुए। 52% क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं अंग्रेजी में, और 42% गणित में फेल हो गए। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 70% अनुत्तीर्ण रहे हों, यानी कि दोनों ही विषयों में 70% फेल हो गए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का परसेंटेज कितना था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं करता हूँ, ये वाला जो सर्कल है ये हम बना लेते हैं इंग्लिश का। ये वाला सर्कल है, पूरा कंप्लीट सर्कल है ये इंग्लिश का, और एक किसका है, और एक है गणित का। तो एक सर्कल बना लेता हूँ मैं गणित का, यानी ये सर्कल होगा आपका मैथ का। तो अब देख रहे होंगे ये वाला जो फ्रेंड्स, ये वाली जो बीच वाला जो एरिया है, बीच वाला जो रीजन है, तो फ्रेंड्स ये वाला जो रीजन है वो इंग्लिश में भी आ रहा है और जो मैथ में भी आ रहा है, यानी ये कॉमन रीजन है। इसे बोलते हैं दोनों में, यानी कि जो इंग्लिश में भी फेल हुए होंगे और मैथ में भी फेल हुए होंगे, ये वाला। तो ये वाली जो कॉमन रीजन है वही आपको दे रखा है, 70% दोनों में फेल हुए, यानी कि ये वाली जो चीज़ है क्या है, ये 70% है, 70% दोनों में हो गए फेल। और इंग्लिश में कितने दे रखे हैं टोटल, अगर इंग्लिश में दे रखे हैं आपके टोटल 52%। तो फ्रेंड्स आप देखिए ये 52, ये पूरा जो वाला सर्कल है, इंग्लिश वाला सर्कल है, ये टोटल 52% का है। 52% में से 70% दोनों में फेल है। तो अगर मैं 52 में से 70 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 35% बच्चे ऐसे आ जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ केवल इंग्लिश में ही फेल हैं। कितने फेल है, इंग्लिश में ही फेल है। और क्वेश्चन में दे रखा है 52% इंग्लिश में फेल है, देखो 52 ही बैठेगा, इंग्लिश टोटल लेंगे तो 35 और 17 कितना हो गया, 52। ये इंग्लिश में फेल है। अगर पूछे केवल इंग्लिश में कितने फेल है, तो 35% फेल है। फिर ऐसे ही आपसे मैथ में दे रखा था, मैथ में कितने फेल है, मैथ में 42%। अगर आपके 42% मैथ में फेल है तो केवल मैथ में कितने फेल होंगे, 42 में से 70 घटाइए, यानी कि 25% बच्चा आपका ऐसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में ही फेल होगा। यानी 25% बच्चा ऐसा है जो सिर्फ मैथ में फेल है।
35% बच्चा ऐसा है जो केवल इंग्लिश में ही फेल है, 70% बच्चा ऐसा है जो दोनों में ही फेल हो गया। तो आपसे पूछा है पासिंग कितना होगा, तो देखिए फ्रेंड्स 35% तो इंग्लिश में फेल, 25% मैथ में फेल और 70% दोनों में फेल। यानी ये वाला किस में फेल हुआ है, इंग्लिश में, यानी ई लिख देता हूँ, ये किस में हुआ है, मैथ में हुआ है, ये किस में हुआ है, इंग्लिश प्लस मैथ दोनों में हो गया। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इनको ऐड करेंगे, 35, 25, 60, 60 और 17 कितना हो, 77%। यानी 77% ऐसा बच्चा है जो कहीं ना कहीं फेल हुआ है, या तो इंग्लिश में फेल हुआ है, या मैथ में फेल हुआ है, या फिर बच्चा दोनों में फेल हुआ है। यानी 77% बच्चा तो ऐसा हो गया जो फेल ही हो गया। तो अगर 100% बच्चे होते हैं, 100% में से 77% तो फेल ही हो चुका है, तो बाकी का जो बचेगा वो क्या होगा, वो आपका पासिंग स्टूडेंट होगा। 100 में से 77% घटाइए तो फ्रेंड्स वो आपका 23% बच्चा होगा, वो आपका कहीं ना कहीं पास हुआ होगा। और आपसे यही पूछा है, आपके क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर ऐसा क्वेश्चन वेन डायग्राम का आता तो सबसे पहले आपको ये वाला रीजन बनना है जो कॉमन वाला होता है, इससे बहुत आपको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसी टाइप के आगे भी क्वेश्चन आते रहेंगे, तो मैं उनको भी और समझाऊंगा। फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, हम आगे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 4th। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5th आपसे क्या बोलता है, एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों ने 3 समूह में भाग लिया। यानी कि हम 3 समूह मान लेते हैं, 3 समूह ए, बी और सी। यानी इसमें 40, इसमें 50, इसमें 60। यहाँ तक कोई दिक्कत है फ्रेंड्स? आप बोलेंगे नहीं, इसमें क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। फिर आपसे बोला है उनका उत्तीर्ण यानी कि जो पासिंग परसेंटेज है वो क्रम से कितना है। इसमें तो फ्रेंड्स 100% बच्चे पास हो गए, और इसमें कितने हुए हैं, इसमें 90% पास हुए हैं, और इसमें कितने हुए हैं, इसमें आप बोलेंगे 80% पास हुए हैं। बिल्कुल करेक्ट है यहाँ तक। फिर आपसे पूछा है उन समूहों में कुल छात्रों का उत्तीर्ण परसेंटेज पूछा है। तो फ्रेंड्स इसमें 40 बच्चे थे और 100% पास हो गए, यानी कि 40 ही पास हो गए। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल करेक्ट। यहाँ मैं पास वाले लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, पास वाले स्टूडेंट। तो 100 का 40 का 100% 40 ही होगा। आप देखिए 50 स्टूडेंट थे, 90% पास हो गए, तो आप देखेंगे 50 का 90% कितना होगा, 45। कितना होगा, 45 होगा। 60 का 80% कितना होगा, ये 48 होगा। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इनको ऐड करेंगे तो ऐड करके कितना आ रहा है, ये 8 और 5 13, 13 की 3 आंसर कितनी आएगी, 1, 4 और 4 8 और 4 12, 12 और 1 13। यानी कि 133 बच्चे क्या हो चुके हैं, पास हो चुके हैं। तो आपसे पासिंग परसेंटेज पूछा है। तो फ्रेंड्स आपको बताना टोटल बच्चे कितने थे, टोटल बच्चे कितने, 40 से 50 90, 90 और 50, 90 और 60 150। यानी 150 में से 133 बच्चे पास हैं। तो आपसे पूछा पासिंग परसेंटेज कितना है। तो फ्रेंड्स इसको काटिए, 50 से कटेगा 2 बार, 50 से कटेगा ये 3 बार, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो कितना आएगा 266, 266/3 डिवाइड करेंगे, 3 तो नीचे रहेगा 3 8 24, कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ फिर से 26 हो जाएगा, 3 8 24 ऊपर बचेगा 2। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे 88 सही 2/3% स्टूडेंट ऐसा है जो पास हुआ है ओवरऑल। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। 5वां क्वेश्चन टाइप नंबर 7 से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। आपसे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। 6 देखिए, एक कक्षा के 2 सेक्शन है, यानी एक क्लास होगी उसमें सेक्शन 2 हैं। हम सेक्शन मान लेते हैं ए और बी, यानी कि एक सेक्शन तो आपका ए होगा, एक सेक्शन क्या होगा, बी होगा, 2 मान लिए हैं। तो आपसे बोला जिनमें 20 और 30 विद्यार्थी थे, यानी कि अगर पहले सेक्शन में 20 विद्यार्थी तो दूसरे में कितने हैं, दूसरे में 30 विद्यार्थी हैं। तो फिर आपसे बोला इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज क्रम से, यानी कि अगर इसमें आपका 80% स्टूडेंट पास हुआ है तो दूसरे वाले में कितना हुआ है, दूसरे वाले में हुआ है 60% स्टूडेंट आपका पास हुआ है। तो फिर आपसे पूछा है पूरी कक्षा में उत्तीर्ण परसेंटेज कितना है, यानी कि मैं इधर लिखूंगा पासिंग वाले। तो अब देखिए फ्रेंड्स 20 बच्चे थे, 80% पास हो गए, तो 20 का 80% कितना होगा, 20 का 80% होगा 16, यानी 16 बच्चे इधर पास हो गए। फ्रेंड्स आप देखेंगे
30 का 60% कितना हुआ 18, यानी 18 बच्चा यहाँ पास हो गए। 16 और 18 कितना हो गए 34, यानी कि 34 बच्चे पास हो गए। कितने हो गए पास। तो आपसे यही पूछा पासिंग परसेंटेज, यानी कि फ्रेंड्स 50 बच्चे थे, 50 में से हो गए 34 पास, 50 में से हो गए 34 पास। तो कितना परसेंट है ये 50 का, तो मल्टीप्लाई बाई 100%। 50 से कितनी बार कटेगा 2 बार, 34 दूनी 68%, यानी 68% स्टूडेंट पास हुआ है आपका ओवरऑल। तो फ्रेंड्स ये भी आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 था, ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर है। चलते फ्रेंड्स हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सातवां क्वेश्चन आपसे ये बोलता है एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। तो फ्रेंड्स वही वाला सवाल आ गया वेन डायग्राम वाला। तो मैंने अभी आपको वेन डायग्राम समझाया था, फिर से वेन डायग्राम समझाता हूँ। आप बनाइए सर्कल। ये सर्कल किसका बनाया है, ये सर्कल बनाया है पहले गणित का, यानी ये बनाया है मैथ का सर्कल है ये, यानी ये मैथ वाले कंप्लीट मैथ का सर्कल है ये वाला। फिर मैं बनाऊंगा किसका सर्कल, अब बनाएंगे अंग्रेजी का। ये वाला है कंप्लीट सर्कल इंग्लिश का है। और आप ये बोलेंगे जो बीच वाला जो रीजन है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, ये वाला कॉमन है जो मैथ में भी है और इंग्लिश में भी है। और इसी की आपको वैल्यू दे रखी है 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, यानी 7% स्टूडेंट तो ऐसा है जो दोनों में फेल हुआ है, यानी मैथ में भी फेल हुआ है और इंग्लिश में भी फेल हुआ है। तो इस जगह बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 7% आ गया। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन में दे रखा था आपको 19% विद्यार्थी गणित में। तो फ्रेंड्स 19% विद्यार्थी ऐसा है जो गणित में फेल हुआ है। तो मैं आपसे पूछता हूँ उस विद्यार्थी को बताइए केवल गणित में फेल हुआ है। तो 19 में से 7 हटाइए तो 12% स्टूडेंट ऐसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में ही फेल हुआ होगा। और क्वेश्चन में आपको कह रहा 19% गणित में फेल हुआ है, मैथ में 19 भी आ रहा है, देखो 12% तो केवल मैथ में और 7% दोनों में है। तो 19% होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे हाँ हो गया। अब बोलेंगे 10% अंग्रेजी में फेल हुआ है, 10% अंग्रेजी में फेल हुआ है। तो केवल अंग्रेजी में कितना हुआ होगा 3% बच्चा केवल अंग्रेजी में फेल हुआ होगा। और आपसे पूछे इंग्लिश में कितना फेल हुआ है, इंग्लिश में बोले तो 10% है और केवल इंग्लिश में बोले तो 3% है। ऐसे मैथ में केवल मैथ में बोले तो 12% है, अगर मैथ में बोले तो 19% है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स मैथ में कितना बच्चा फेल हुआ है, मैथ में हुआ है 12%। इंग्लिश में कितना फेल हुआ है, इंग्लिश में हुआ है आपका 3%। और दोनों में कितना फेल हुआ है, मैथ प्लस इंग्लिश में हुआ है 7%। तो अब देखेंगे ये बच्चा 12 और 3 15, 15 और 7 22। तो 22% बच्चा ऐसा है जो कहीं ना कहीं फेल हुआ है। एक सब्जेक्ट में यहाँ पे फेल हुआ है, एक सब्जेक्ट में यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे दोनों में हो गया। तो 22% बच्चा ऐसा है जो कहीं ना कहीं फेल हुआ है। जो बाकी का बचा 100% बच्चे होते हैं, 100% में से 22% तो हो गए सर आपके फेल। तो बाकी का जो 78% स्टूडेंट बचा है वो कहीं ना कहीं पास हुआ है। तो आपसे पासिंग ही परसेंटेज पूछा था फ्रेंड्स। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो 78% है, ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स ये भी आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा, वेन डायग्राम से था। और भी क्वेश्चन है इसमें वेन डायग्राम के, उनको भी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या बोलता है, किसी परीक्षा में 34% परीक्षार्थी गणित में फेल, 42% अंग्रेजी में फेल। यदि 20% दोनों में फेल हुए हों तो दोनों विषयों में पास होने वाले परीक्षार्थियों का परसेंटेज कितना है। तो फ्रेंड्स वही वाला क्वेश्चन आ गया, उसे डाटा चेंज है थोड़ा सा। अब 2 सर्कल बनाइए, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में बात कर रहा है तो 2 सर्कल बनाइए। तो आपसे पूछा था 34% गणित में फेल, यानी कि उसमें कह रहा है एक तो मैथ दे रखा है आपको और क्या दे रखा है आपको, एक दे रखी है इंग्लिश यानी अंग्रेजी। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप बढ़िए इस वाले रीजन को, कॉमन रीजन को। तो 20% बच्चा तो ऐसा है जो दोनों में फेल हो गया। तो इधर रखिए फ्रेंड्स 20% दोनों में फेल, 20% दोनों में फेल हो गया। तो आपसे बोल रखा है 34% बच्चा तो कैसा था, गणित में फेल था। तो अगर 34% गणित में फेल है तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, तो ये आप बताइए फ्रेंड्स कि केवल गणित में कितना था। तो 34 में से 20 हटा दो तो कितना बचेगा, 34% बच्चा तो ऐसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में फेल होगा, केवल मैथ में होगा। और ये पूरा सर्कल मैथ का है, तो देखो मैथ भी आ रहा है इसमें,
फिर पूछा इंग्लिश में 42% बच्चा फेल हुआ है, 42 हुआ है, तो 20 तो दोनों में होगा, तो 22% बच्चा ऐसा होगा जो इंग्लिश में फेल हुआ है। तो देखो 22 और 20 42 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 20 और 24 34 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे मैथ में कितना फेल हुआ है, मैथ में हुआ है 14%। इंग्लिश में कितना हुआ है, इंग्लिश में आप बोलेंगे 22%। मैथ प्लस इंग्लिश में कितना फेल हुआ है, आप बोलेंगे 20%। तो आप तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 42 और 14 56, यानी कि 56% बच्चा तो ऐसा है फ्रेंड्स जो फेल हुआ है। तो आप बताइए 100% में से 56% तो बच्चा कहीं ना कहीं फेल है ना, तो बाकी का जो बचेगा वो कितना बचेगा, 44% बच्चा ऐसा बचेगा जो कहीं ना कहीं दोनों विषयों में पास हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन नंबर 3 होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 जो का आंसर आपका 44%। फ्रेंड्स 8th में क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, कुछ नहीं था इसमें। आपको मैंने 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दिया, अब तो आपको समझ में भी आने लग गया होगा। और भी क्वेश्चन आगे आएंगे, उनको भी प्रैक्टिस करेंगे हम, क्वेश्चन छोड़ेंगे कुछ नहीं, पढ़ेंगे सब कुछ। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन 9 की तरफ। आपसे 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, 9वें क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है किसी परीक्षा में, एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं, यानी प्रति अंक के 3 के 100 विषय हैं, यानी कि हर एग्जाम में आपको 100 ही नंबर मिलने हैं। तो एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80% और कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त हुए, तो तीसरे विषय में उसे अंकों का कितना परसेंटेज रहा। तो देखो फ्रेंड कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है। हम मान लेते हैं 3 एग्जाम है बच्चे के, A, B और C, और हर एग्जाम का जो पूर्णांक है वो कितना है, 100 है, 100 है और 100 है। कितना है, 100 है। तो फ्रेंड्स जो उसकी परसेंटेज बनेगी वो कितने में से बनेगी, वो बनेगी टोटल 300 में से। कितने में से बनेगी, 300 में से। उसको 300 नंबर में से नंबर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा है पहले विषय में 60%, तो ये था पहला विषय A है, इसका 60% मिलेगा, तो बच्चा कितना नंबर लाएगा, 60 नंबर ले आएगा, बिल्कुल एकदम करेक्ट। दूसरे विषय में कितना लाएगा, 80% लाएगा, तो 100 का 80% कितना होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल 80 होगा, 80 हो गया। अब बोला टोटल का लाता वो 70%, कितना रहा, टोटल कितना है, 300 है, तो 300 का 70% कितना होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल 210 होगा। तो फ्रेंड्स आप ये बताइए कि पहले वाले में 60 ले आया, दूसरे वाले में 80 ले आया, यानी दोनों में ले आया 140 ले आया, उसे ओवरऑल लाए 210 नंबर लाने हैं, और इन दोनों विषयों में 140 ले आया। तो आप ये फ्रेंड बताइए इसमें 70 नंबर नहीं लाने होंगे उसे, क्योंकि इसमें 70 ले आएगा तो उसके 210 के बराबर हो जाएंगे। तो तीसरे विषय है जो उससे कितने अंकों का परसेंट रहेगा, जो आपका 70% रहेगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका जो 70% है। 9 में क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ऑप्शन नंबर 4 था इसका। ये 2015 का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप सिर्फ लैंग्वेज को पढ़िए, आपका जो डाउट होता है वो सिर्फ लैंग्वेज में ही होता है, और कैलकुलेशन में आप कैलकुलेशन की घर पे पर डे प्रैक्टिस कीजिए, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होने वाली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रक अभिक्षमता परीक्षण यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में उत्तीर्ण हुए, 70% सामान्य ज्ञान में, 64% दोनों में। तो आप देखिए 2 सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो आप बनाइए 2 सर्कल। तो पहला सर्कल था वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फिर आपसे बोला है सामान्य ज्ञान यानी कि जी के जनरल नॉलेज। तो आप देखिए फ्रेंड्स आपको दे रखा था 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यानी 64% बच्चा ऐसा है जो दोनों में ही पास हो गया, यानी जो कॉमन रीजन है यही आपका 64% है सिर्फ। आप सबसे पहले इसी को भरिए, सबसे बेहतरीन टेक्निक है सवाल को सॉल्व करने की, वेन डायग्राम वाले की। तो आपसे पूछा था 73% उम्मीदवार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो आप फ्रेंड्स ये बताइए 73% में से 64% तो दोनों में पास है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कितना होगा, 9% बच्चा ऐसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पास होगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टोटल में पूछेगा तो 73 है, और केवल इसमें पूछेगा तो 9% है। अब ऐसे जीके में देखेंगे तो जीके में कितना बच्चा पास है, 70% जीके में पास है, तो 64 दोनों पास है, तो 70 में 64 हटाइए यानी 6% बच्चा जीके भी पास है। तो यानी कि आपसे लास्ट में देखा रखा है 63% दोनों में असफल हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप बोलेंगे 9% बच्चा पास हुआ है,
जीके में आपसे बोलेगा तो जीके में कितना हुआ है, जीके में हुआ है 6%। और आपसे ये पूछेगा दोनों में, यानी कि बोथ, दोनों को बोलते हैं बोथ, बोथ में 64%। तो अब फ्रेंड्स ये देखना, इनको ऐड करिए, 9 अच्छा 15 64 79% बच्चा तो ऐसा है फ्रेंड जो कहीं ना कहीं पास हुआ है। तो 100% में से 79% तो बच्चा पास है। तो जो बाकी का जो रिमेनिंग का बच्चा बचेगा 21%, ये क्या है, 21% बच्चा ऐसा है जो फेल हुआ है। और फेल वाले की वैल्यू आपको 21% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 6300। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, 21 किया 63 और 21 0 0 21 0 0, यानी 1% की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स आपकी 300। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि बताइए कुल कितने विद्यार्थी थे। तो विद्यार्थी जो 100% होते हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट, 100%, 1% की वैल्यू 300, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30,000। तो आपके फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर होगा 30,000, जो कि है आपको ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 10 का। तो फ्रेंड्स ये भी आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मैंने आपको वेन डायग्राम से 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहता है, 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए। यानी कि 900, ए ने क्या किया है, ए का जो 900 नंबर का एग्जाम था उसमें कितने परसेंट लाया है, ये लाया है 72% अंक लाया है। ये 900 में से कितने लाया है 72%। फिर क्या पूछा, फिर दे रखा है आपको, और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% लाया है। यानी कि जो दूसरा जो एग्जाम था 700 नंबर का, उसमें से कितने लाया है, उसमें लाया है 80%। कितने लाया है, 80% लाया है। फिर आपसे बोला है कि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशत बताइए, सम्मिलित प्रतिशत क्या है। तो फ्रेंड्स मैं इसको आपको दो तरह से क्वेश्चन कराऊंगा, पहले कराऊंगा बिल्कुल बेसिक से, फिर कराऊंगा आपको शॉर्ट टेक्निक। आप शॉर्ट टेक्निक से कैसे कर सकते हैं, जिसे मेथड बोलते हैं डेविएशन। तो पहले आप बेसिक को सीखिए, बेसिक अगर आपसे नहीं आता है तो आप शॉर्ट नहीं सीख पाएंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स आप ये बताइए, किसी बच्चे का 900 नंबर का एग्जाम था और 900 नंबर में से वो 72% लाया है, तो 900 का 72% निकालिए सबसे पहले। तो आप कैसे निकालेंगे, 900 का 72% ऐसे तो निकालेंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 0 0 डबल 0 0, 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, 9 7 63 64, यानी कि 900 का 72% होता है 648। 648 आप यहाँ नंबर ले आए। 700 का 80% कितना होता है, देखो 700 का 80% निकालिए, मेंटली निकल सकता है 560 आएगा, लेकिन आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। 80 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे कितना आएगा 560। तो फ्रेंड्स 560 यहाँ नंबर आए, 648 यहाँ पे आए, जोड़ दो तो कितना आएगा फ्रेंड्स, ये आएगा 1208। आप बोलेंगे हाँ ये कितना आएगा 1208 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। 1208 नंबर आए, कितने में से आए हैं 1600 में से, क्योंकि 900 700 1600 कितना परसेंटेज है, परसेंटेज का साल लगाइए। तो देखो 2 0 से 2 0 कटेगा, 4 से काट लो, 4 से 8 से काट लो, 8 से काटूंगा, 8 एकम 8, 4 बचेगा, 8 5 40, 8 एकम 8, 8 से काटूंगा 2, यानी 151 बटे देखो क्या ले सकता हूँ मैं 75.5% उसकी ओवरऑल बनी है फ्रेंड्स। तो कितना आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स, बहुत ही आसान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ इसका सेकंड में था शॉर्ट टेक्निक और बतानी है इसकी, जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं आप। ये तो था बिल्कुल बेसिक मेथड, अभी मैं इसका बताता हूँ, इसी क्वेश्चन का शॉर्ट टेक्निक बताता हूँ, ध्यान से समझना है। तो फ्रेंड्स आपको समझना क्या है, अगर वो ला रहा है इसमें 72 ला रहा है, इसमें 80 ला रहा है, तो जो हमारी परसेंटेज ओवरऑल बनेगी वो इसी के आसपास बनेगी। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल करेक्ट बनेगी, इसी के पास में बनेगी। तो हम सपोज दैट अपनी तरफ से ये मान लेते हैं, अपनी तरफ से मान लेते हैं, हम तो इसके पास में अंदाज लगाएंगे, और अंदाज ऐसा लगाएंगे इंटीजर पे लगाते हैं, क्योंकि इंटीजर पे कैलकुलेशन करना होता है बहुत ही आसान। तो लेट सपोज हमने माना अगर उसकी आई होगी 70%, कितनी आई होगी 70% मान ली, तो डेविएशन देखिए कितना डेविएशन, इसे डेविएशन को बोलते हैं विचलन कितना है। तो रेशियो ले लीजिए, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। तो फ्रेंड्स आप देखना 70% से ये कितना ज़्यादा है, आप बोलेंगे 2% ज़्यादा है। 2 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कितना मिलेगा 18 मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट। आप देखेंगे फ्रेंड्स जो 80% है, जो 70% से कितना अधिक है, आप बोलेंगे 10,
और 10 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 70। कितना मिलेगा 70 मिलेगा। तो 18 और 70 कितना हो गया, आप बोलेंगे 88 हो गया। और 88 में डिवाइड करिए 9 और 7 16 से। तो इसे सिंपली करेंगे, 8 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 11 बार, 8 से काटेंगे 2 बार, 11 को 2 में भाग लगाएंगे यानी कि 5.5% आएगा। यानी कि 5.5% आ रही है, प्लस की 70% तो थी, 5.5 और आएगी तो 70 में 5.5 और जोड़िए फ्रेंड्स तो कितनी मिलेगी आपको 75.5%। तो आप बोलेंगे ये उससे बहुत ही आसान मेथड था, उसमें वैल्यू निकालनी थी, इसमें कुछ नहीं निकालना, आपने डेविएशन से कर लिया बहुत ही जल्दी। आप ऐसे क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन हो सकते हैं। कुछ नहीं था इसमें, आपको ये कुछ समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला है 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए गए। 70% अंक प्राप्त किए गए। प्रथम 25 छात्रों ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए और 24 छात्रों ने 80% अंक प्राप्त किए। तो अंतिम छात्रों ने कितने % अंक प्राप्त किए। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, आपके स्टूडेंट है टोटल 50। कितने हैं 50 स्टूडेंट हैं। तो 50 में से 25 छात्रों ने औसतन 60, तो 25 छात्रों ने जो 60% लाया है, यानी कि अगर 100 नंबर का पेपर मानते हैं हम, 100 नंबर का पेपर मानने हैं तो 25 60% लाया, यानी कितने नंबर लाया होगा 60 नंबर लाया होगा। हमने मानते हैं कि 100 नंबर का पेपर है। पूर्णांक कितने का है 100 का, पूर्णांक है 100 का। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये पूर्णांक है आपका वो 100 का है। अगर आपका पूर्णांक 100 का है तो 25 बच्चा तो कैसा है वो 60% ला रहा है, तो पूर्णांक 100 का 60% कितना होगा 60 ही नंबर ला रहा है। बिल्कुल करेक्ट, 60 नंबर ना, ऐसे लिख दो नंबर। फिर आपसे बोला है 24 छात्रों ने 80, 24 छात्रों ने 80। तो ये अंतिम छात्र बचा जो एक, क्योंकि 25 24 49 और एक छात्र बचेगा, इससे बुझा ये कितना लाएगा। और आपसे टोटल दे रखा 70, यानी कुल कितना लाया है 70। तो अब देखिए 50 बच्चे हैं, हर बच्चा 70 नंबर ला रहा है, तो कितने बच्चे कितने नंबर बैठेंगे टोटल 3500 नंबर बैठेंगे। आप बोलेंगे करेक्ट। 25 बच्चा ऐसा है, 25 बच्चा ऐसा था जो 60 नंबर लाया, यानी कितना लाया 25 के 150, यानी 1500 नंबर ये लाया हुआ। आप बोलेंगे 24 बच्चे 80 नंबर के हिसाब से कितना 24 8 112, यानी 1920, यानी 1920 ही नंबर लाया होगा। तो फ्रेंड्स आप देखिए 3500 नंबर में से 1500 और 1920 ले लिया, 1500 और 1920 कितना होगा 3420। तो 3500 में से 3420 नंबर तो आ गए, बचेंगे कितने 80 नंबर बचेंगे। और यही वाला जो आखिरी बंदा है वो कितना लाएगा 80% नंबर लेके आएगा, जो आखिरी वाला बंदा है। तो फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन का आंसर जो थर्ड है 80%, बिल्कुल कतई आसान था, कुछ नहीं था। तो आपको फ्रेंड्स ये भी समझ में आया होगा। चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं और वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स 40% लाएगा तो बच्चा हो जाएगा पास, 40% नंबर लाएगा तो बच्चा हो जाएगा पास। अब उसने बोला है 180 नंबर लाया है और 180 से ही होगा फेल। अगर 180 नंबर लाके भी 180 से फेल हुआ है, अगर वो 180 नंबर और ले आता, यानी वो 360 नंबर लेके आता तो पास नहीं हो जाता। आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट, यानी 40% की वैल्यू 360 है। मैं आपसे बोलता हूँ फ्रेंड्स 20% की वैल्यू कितनी होगी, यानी इसका हाफ कर दो तो आप बोलेंगे 180 होगी। अब मैं बोलता हूँ कि बच्चा कितना होता है, बच्चा होता है हमेशा 100%, किसी भी हो परीक्षा में कितना होगा 100%। मुझे निकालनी है फ्रेंड्स 100% की वैल्यू, यानी कि अगर मैं 20% से मुझे 100% में आना है तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, इधर 5 से, तो आपको इधर भी 5 से करना पड़ेगा, यानी 18 पंजे 90, यानी कि 900। यानी कितना बच्चा होगा क्लास के अंदर, परीक्षा पूर्णांक कितने हैं, यानी कि 900 का पूर्णांक है। कितने का पूर्णांक है 900 का। तो फ्रेंड्स आपके ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 13 क्वेश्चन था। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आएगा। 14 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है,
48 क्वेश्चन आपसे ये कहता है एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो फ्रेंड्स आप ये देखिए, यानी 45% कोई अंक ला रहा है और 40 अंक से हो रहा है क्या? फेल। यानी कि अगर 45% आई है, अगर वो 40 नंबर और ले आता तो वो आप बोलेंगे पास न हो जाता, क्योंकि 45% लाया और मैं 40 से होगा फेल। यानी 45% आ जाती है और 40 नंबर और आ जाते तो मैं हो जाता पास। और पासिंग परसेंटेज कितना दे रखा है? पासिंग परसेंटेज दे रखा है फ्रेंड्स आपको 55%, यानी ये वैल्यू 55% की। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे 55% और 45% के बीच का डिफरेंस कितना है? 10% का। और 10% बराबर कितने का आएगा? 40 के आएगा। तो आपसे यही पूछा है फ्रेंड्स कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने? अधिकतम अंक कितने होते हैं? 100% मुझे निकालनी है। 100% की वैल्यू कितने की निकालनी है? 100% की वैल्यू। मुझे 10% की वैल्यू बताओ, मुझे करनी है 100% की। एक जीरो यहाँ चिपका दो, एक जीरो यहाँ पे, यानी कि 100% बराबर क्या होगा? 400। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने 1 से 14 तक क्वेश्चन करा दिए हैं, जो आगे वाले 14 को कल करेंगे हम। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।